हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो बिहार डीएलएड का जो 24 अप्रैल 2024 को एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में, वो सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। 100% रियल क्वेश्चन यानी कि ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। देखिए, थोड़ा-सा क्वेश्चन आने में थोड़ा-सा लेट हो गया, क्योंकि इसका वजह है कि आप लोगों ने थोड़ा-सा लेट करके क्वेश्चन सेंड किए हैं और इसलिए जो है थोड़ा-सा जो है लेट करके आए हैं, लेकिन एकदम 100% रियल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। देखिए, इसमें जो है जीके जीएस और कुछ क्वेश्चन हिंदी का है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भूकंप किससे मापा जाता है। देखिए, भूकंप जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। जो जिसका भी एग्जाम हुआ था वो अपना मिला लीजिएगा कितना आपने स्कोर सही किया, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, हिंदी से माता पिता कौन सा समास है। देखिए, माता पिता जो एक द्वंद्व समास है और द्वंद्व समास का अर्थ ही होता है जिसका दो अलग अलग अर्थ होता है, यानी कि माता और पिता दो अलग अलग अर्थ है। जैसे भाई बहन हो गया, इस टाइप का, तो वो सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। इससे आपको ये समझना है कि देखिए, समाज से जो है ना, समाज से डेली जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। डेली 2 से 3 क्वेश्चन समाज से आता ही आता है, ठीक है। उसके बाद संधि विच्छेद से 1 या 2 क्वेश्चन डेली पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, महेश का संधि विच्छेद क्या होता है। देखिए, महेश का जो संधि विच्छेद होता है, महा प्लस इस जो है उसके बाद महेश होता है, यानी कि इनका संधि विच्छेद महा प्लस इस होता है। तो राइट आंसर इसका महा प्लस इस हो जाएगा। चलिए, अभी तक जिन्होंने जो भी नए हैं इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जो प्रोवाइड कराता हूँ, फिर चाहे लेट से हो या चाहे पहले हो, जितना जल्दी क्वेश्चन आता है मैं उसका एग्जाम एनालिसिस करवाता हूँ, मैराथन क्लास करवाता हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। देखिए, क्वेश्चन उतना क्लियर नहीं कि सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया था। अब भारत का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया या विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, हम दोनों यहाँ करवा देते हैं। अगर विश्व का पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर ग्रीनलैंड हो जाएगा, या सबसे बड़ा द्वीप समूह भी कहते हैं, यानी कि जिसे लोगों की भूमि कहते हैं। ये कहाँ पे, डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो कि आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच में है, यानी कि कनाडा द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, ठीक है। लेकिन अगर भारत का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा गया होगा तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है, क्या हो जाएगा, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले क्लियर करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं पूछा गया था, आप लोग अपने अनुसार मिला लीजिएगा कि क्या उनका राइट आंसर है। अगर आपसे विश्व का पूछा गया था तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, और अगर आपसे भारत का पूछा गया तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से तय कर लीजिए, इस दोनों में से एक क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है। देखिए, आप लोग को इसलिए बोले थे, क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा टफ हो गया है। ये सब क्वेश्चन आप खुद देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आपको क्या लगता है 10th बेस पे नहीं है, थोड़ा सा लेवल जो है चेंज हो चुका है। इसलिए आप लोग को थोड़ा सा गहराई में, थोड़ा सा डीप में पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आया था, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे बड़ी चोटी पूछा गया था, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अगर पूछेगा सबसे सर्वोच्च चोटी यानी कि पहला स्थान किनका है, तो सेडल पीक हो जाए। सर्वोच्च चोटी कौन है, सेडल पीक है, जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था आपका दूसरी सबसे चोटी पूछा गया था, तो दूसरी सबसे चोटी हो जाए, क्या हो जाएगा, माउंट थुलियर हो जाए। क्या हो जाएगा, माउंट थुलियर, जो कहाँ पे, अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। तो यहाँ पे हम दोनों क्लियर करवा दिए। देखिए, यहाँ पे दूसरा पूछा गया है तो माउंट थुलियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पहला पूछा पूछा जाएगा तो सेडल पीक हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, देखिए ग्रह से आया था ज्योग्राफी से, किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। देखिए, किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। अगर हम आपसे ये पूछेंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो आप कहिएगा बृहस्पति। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका जो उपग्रह सबसे बड़ा है, ये देखिए, इस उपग्रह का नाम क्या है, गैनीमेड नाम है। क्या है, गैनीमेड नाम है। देखिए, यहाँ पे आपसे नाम नहीं पूछा गया था, यहाँ पे उपग्रह का शायद नाम नहीं पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। तो देखिए, हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह जो बृहस्पति है, बृहस्पति का जो है सबसे बड़ा उपग्रह है कौन, गैनीमेड है। तो इसका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति का जो है टोटल 62 उपग्रह, कितना, 62 उपग्रह है, यानी कह सकते हैं सबसे ज्यादा उपग्रह जो है बृहस्पति का ही है, ठीक है। कहीं कहीं पे शनिवार भी दिया रहता है तो शनि हो जाएगा, तो लेकिन अगर ऑप्शन के अनुसार आपको वहां पे टिक करना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन आया था, कुमायूं हिमालय किस नदी के बीच में है।
देखिए कुमायूं हिमालय की बातचीत करें तो सतलज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा सतलज और काली नदी के बीच में यह फैली 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमायूं हिमालय कहा जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग कहते हैं क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बहुत रिपीट होता है, आपको एनालिसिस देख के जाना चाहिए। आप लोग बार बार कमेंट करते सर एनालिसिस देखने से क्या फ़ायदा मिलता है, एनालिसिस देखने से यही बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है। और हम महामैराथन क्लास जो करवाए थे पॉलिटी का जो हम मैराथन क्लास करवाए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया। देखिए लोकसभा से संबंधित जो है ना एक अनुच्छेद पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 जो है लोक के सदन यानी कि लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। अगर हम बातचीत करें इससे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु होना चाहिए वो 25 वर्ष होना चाहिए। वहीं पूछेगा राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन आपको पहले बताते हैं जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखे हैं, आप जो पॉलिटी का हम मैराथन क्लास करवाए हैं तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लेना, ठीक है। उसके बाद 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के बीच में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करवा दिए हैं, सब चैनल पे उपलब्ध है। अगर वहाँ से नहीं मिला आप प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है, वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है और आपको चैलेंज के साथ कहते हैं अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया तो हमारे मैराथन क्लास से ही आएगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है। और आप खुद देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए जो है आप लोग को वो जाके देख लेना, ठीक है। पहले देखिए बिहार जीके से क्वेश्चन आता था, अब जो है बिहार जीके से क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसलिए बिहार जी के आप नहीं भी पढ़िएगा चलेगा, लेकिन ये सब का मैराथन क्लास देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बातचीत करते हैं। एक क्वेश्चन आया था 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेज को मार दिया था। देखिए ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। देखिए अंग्रेज को तो ढेर सारे लोग जो है मारे थे, लेकिन यहाँ पे प्रमुख रूप से जो है हमें जहाँ तक लग रहा है आपके ऑप्शन में वीर कुंवर सिंह होगा, तो वीर कुंवर सिंह को आपको टिक करना था। क्यों भाई? क्योंकि वीर कुंवर सिंह जो है ना 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, एक तरह से कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पे इन्होंने नेतृत्व किया था, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह जो है ये बिहार के जगदीशपुर के यानी कि आरा के जगदीशपुर के एक जमींदार थे, जिन्होंने जो है 1857 की क्रांति में भाग लिए और ये जो है अंग्रेज को मार दिए थे, ठीक है। उसके बाद जो है 23 अप्रैल को जो है विजय दिवस मनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ये जो अंग्रेजों पे जीत हासिल किए थे, फिर बाद में इनका भी निधन हो गया, ये भी शहीद हो गए थे। तो आपको हमें जहाँ तक लग रहा है आपके ऑप्शन में वीर कुंवर सिंह होगा, तो वीर कुंवर सिंह जी को ठीक करना था, क्योंकि देखिए अंग्रेज को ढेर सारे मारे थे, लेकिन प्रमुख रूप से वीर कुंवर सिंह जी का चर्चा देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है एस तरंग और एल तरंग के बीच में कुछ ऐसा करके क्वेश्चन था, क्लियर क्वेश्चन नहीं है, तो हम पूरे के पूरे यहाँ करवा देते हैं। देखिए भूकंपीय तरंगों के संचरण में सबसे पहले पी फिर एस एवं अंत में एल तरंगों का गमन होता है और भूकंपीय तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से जो है सीधा संबंध होता है। अगर संबंध पूछा होगा तो घनत्व इसका ऑप्शन में शायद होगा, तो घनत्व को टिक करना था। अतः पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व सतह की अपेक्षा अधिक होने के कारण भूकंपीय तरंगों की गति में वृद्धि होती है। चलिए एक क्वेश्चन आया था अलंकार के कितने भेद होते हैं। देखिए अलंकार के जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि गौतम बुद्ध कहाँ के थे। देखिए गौतम बुद्ध कहाँ के थे, तो यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है ना लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन हम पहले से करवाए थे एनालिसिस के थ्रू, आप जाके देख सकते हैं। उसे ज्ञान की प्राप्ति जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था और उन्होंने सबसे पहले अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। और पूछेगा सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था तथा उनका निधन जो है मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। ये सब पॉइंट हो गया गौतम बुद्ध से संबंधित, जहां से अभी तक में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछने को मिला है। देखिए गौतम बुद्ध पूरे टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, 5 से 6 क्वेश्चन वहां से अभी तक में जो है 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये कम बता रहे हैं, हमें लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन पूछा गया होगा। एक क्वेश्चन आया था चंपारण सत्याग्रह से संबंधित, एक क्वेश्चन था, क्लियर नहीं था। हम चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सारा कुछ बता देते हैं। देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल 1916 का लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से अनुरोध किया कि आप चंपारण सत्याग्रह में भाग लीजिए और चंपारण सत्याग्रह यानी कि चंपारण में जो 3 कठिया पद्धति है यानी कि 3/20 भाग जो है यहाँ पे जो है 20 कट्ठा में यानी कि 3 कट्ठा नील की खेती उपजाया जाता है, जो कि एक किसान आंदोलन था। इसमें आप भाग लीजिए और इसका नेतृत्व कीजिए। और उसके बाद गांधी जी भाग लिए, इनका नेतृत्व किए, उसके बाद इनका समाधान किए। तो अब रही बात ऑप्शन में क्या था या क्वेश्चन क्लियर क्या था, उसके अनुसार आपको ठीक कर लेना था। एक क्वेश्चन प्रधानमंत्री से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। देखिए क्लियर क्वेश्चन नहीं है,
जो इसलिए अगर कोई भी और क्वेश्चन आपको अगर याद है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपको पहले बताते हैं, देखिए हम जो मैराथन क्लास करवाए पॉलिटी का, आप जाके उनको देख लीजिएगा, आपका पॉलिटी से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा उससे बाहर, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है? और चैनल पे पहली बार है तो एएसपी स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।